अखिलेश खान ढूंढेगा दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा। बीजेपी की सरकार में जब 10,000 का लोन क्लियर नहीं हो रहा तो नौकरी कहाँ से मिल जाएगी। सुदेश शर्मा जो है वो हिंदू है बिरादर से, और हमें मुसलमान। देखो हम जब भी लोक दल को वोट दे रहे हो हिंदू है, अगर हम में जातिवाद की बात होती है हम हिंदू को वोट नहीं देते। इतना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा वाला। हमको तो जाति दिख रहा है आपकी बात नहीं जाति कैसे दिख रहा है आपको? योगी के जैसा ला के धर दो, उसे दे देंगे वोट। बीएसपी के सपोर्टर हैं, बीएसपी के ही वोटर हैं। देखिए ये भी और आने वाले 2022 में बहन जी की सरकार बन रही है। बीजेपी में भैया हमारे हाथ में कटोरा दे दिया उन्होंने। बीजेपी ने सिलेंडर 400 रुपए का था, अब 900 रुपए का हो गया। अब ये क्या नुकसान कर रहे हो? बैंक में पैसे लेने आ रहे हैं 9 बजे हम हैं यहाँ, 2 बजे तक लाइन में लग रहे हैं। बैंक वाले कोई सुनवाई नहीं करते। 50,000 रुपए देकर घर पुड़वा दिया, हो गए बेघर। अब फिर रहे धक्के खाते हुए, ना कहीं सुनवाई है ना कुछ है। बराबर नौकरी मिल रही है भाई, जो योग है उसे नौकरी मिलेगी, मिलती रहेगी। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गाजियाबाद जिले के मोदी नगर विधानसभा में। पश्चिम यूपी का इलाका है। गाजियाबाद दिल्ली से सटा इलाका है, दिल्ली से प्रभावित है। पिछली बार की लड़ाई यहाँ बहुत दिलचस्प थी। पिछली बार भाजपा के प्रत्याशी मतलब महिला थी मंजू सिवाच, उन्होंने बाजी मारी थी। बसपा दूसरे नंबर पे थी, वहाब यहाँ से दूसरे नंबर पे थे। लेकिन इस बार क्या गणित होने वाला है? योगी सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश भी है, एंटी इनकम्बेंसी है ही। रालोद भी लड़ाई में आ गई है और सपा गठबंधन, आरएलडी का गठबंधन भी हो चुका है। और इस बार लेकिन वहाब को बदल के बीएसपी ने कैंडिडेट बना दिया है पूनम गर्ग को, और आरएलडी से हैं सुदेश शर्मा, यानी कि 2 महिलाएं हैं। बीजेपी से भी मंजू सिवाच और बीएसपी से भी पूनम गर्ग, और लोक दल से हैं सुदेश शर्मा। गणित क्या कहता है? क्या इस बार खेल बदलेगा? क्योंकि पिछली बार तो बीजेपी ने बाजी यहाँ से मार ली थी। बीएसपी दूसरे नंबर पे थी, ये बात मत भूलिए। तो बीएसपी भी आ सकती है लड़ाई में, लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है ये अहम सवाल है। आपका क्या नाम है? इंतजार खान। इंतजार जी, इंतजार नाम है। इंतजार नाम है मेरा। ये भीड़ क्यों लग रही है यूँ? जनता तो हाँ, बैंक वाला पहले बातचीत कर बैंक को लेते दिखाओ हैं जाके। ना। ये देखिए, ये मैं जहाँ भी जाता हूँ हर जगह लगभग देखता हूँ कि बैंक पे ऐसे भीड़ रहती है और इस तरह से शटर बंद रहता है और लोग बाहर खड़े रहते हैं, बैंक के अंदर नहीं घुसने पाते। देखिए यहाँ पे ऐसे भीड़ रहती है बैंक के अंदर। ये भीड़ किस बात की लगी है बैंक पे? पूछ के देख लो। हम तो कभी कभी आवे जब भी ऐसा मिला है हमें तो। हाँ, क्या हुआ गार्ड साहब? मतलब वैसे बाहर क्यों रोक रखा है? बाहर क्यों रोक रखा है लोगों को? अरे भैया क्या हुआ, आप लोग ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? भीड़ ज्यादा ना कर रहे अंदर। अच्छा, अंदर उसकी वजह से 10-10 बंदे ले रहे हैं जो काम करा रहे हैं। हाँ। छोटे छोटे बच्चे हम परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ये तो रहे हो दोनों का काम है। चलो, भीड़ क्यों रहती है यहाँ पे? कितनी देर से, मतलब ये रोज भीड़ रहती है ऐसी? रोज भीड़ रहे यहाँ रोज भीड़ रहती है यूँ ऐसी। बताओ ऐसा करना। एंट्री का तो कोई मतलब ही नहीं बैंक का, चाहे साढ़े बैंक कुछ भी हो रहा है, पैसा का कोई पता नहीं किसी कितने लिखड़ो या मत लिखड़ो, पर एंट्री नहीं करते। एंट्री का कोई पता ही नहीं है। तो जब से पहले तो लोग 2 साल से 5 साल होगी मेरी किताब को, 5 साल उसमें एंट्री नहीं है अभी तक जी। और यहाँ लाइन तुम सुबह से पता चलता है, आप लोग मोबाइल पे मैसेज आता है नहीं? जब से नोटबंदी हुई है, जब से ये इनका बुरा हाल है, यहाँ कैश खत्म होता है। नोटबंदी के कारण यहाँ कैश खत्म है, ये सिस्टम है यहाँ का। अगर जितना पैसा चाहते हैं उतना निकल जाता है। हमें कोई पता नहीं हमारे पैसे इसमें हैं या ना, कोई मतलब ही ना। हम तो हमें कार्ड दे निकाल दो, कुछ पता हो तो बताओ। कोई सुनता नहीं है भाई, ये हम एंट्री करवाए, एंट्री कोई करता नहीं हमारे यहाँ। बताओ, जब घरवाले की हम चेक नहीं करवा सकते क्यों? काफी को बताओ तुम। हम जब एंट्री नहीं हो रही तो वहाँ एंट्री करा रहे हम, तो ये घरवाले की नहीं कर सकते? ये बोल रहे हैं उनको भी घरवाले की नहीं करेंगे, मैं एंट्री तुम्हारी की लेकर आओ कल में। ऐसे मतलब कौन सा हुआ जो हम जाएंगे उसको? दौरे बताओ। ये हर महीने की कटौती होती है जी, पता नहीं किस बात के पैसे काट लेते हैं जी। ये RDA चार्ज पैसे कटते हैं? हाँ जी, कट जाते हैं। मैं तो ज्यादा
क्या बैंक कर्मचारी तनख्वाह नहीं ले रहे थे? एंट्री करने में क्या दिक्कत हो रही है इन्हें? भाई छगड़ा काम कर रहे हैं, अपना लेन देन सब हो रहा, बाहर पैसे जमा तो कर लेंगे, पर एंट्री क्यों नहीं कर रहे? पता यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ नहीं यही के हैं हम भी, यहीं आसपास? फरीदनगर की हैं जी सब्जी हम, फरीदनगर के रहने वाले, एंट्री हमारी करते नहीं है। तो परेशानी है बैंक में हमेशा से, कब से चली आ रही है? हमेशा जब से नोटबंदी हुई है, जब से ये परेशानी चल रही है जी, जब से यही चल रही है बराबर। और यहाँ लाइन तुम आकर देख लो, 9 बजे लाइन लग जाती है यहाँ। हाँ, पब्लिक जाती है, परेशान होकर चली जाती है जी। फैसला है जब से यही परेशानी है, लोग नोटबंदी में पब्लिक क्या एक बात हो, हमें कोरोना होएगा, इनको कोरोना है, ये तो पब्लिक को बाहर लगा ले हैं, क्या इतनी सारी पब्लिक को कोरोना हो रहा है इनको बाहर देखिए, अक्सर सरकारी संस्थानों पे गोला बना बना के सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग वाला रूल नहीं है ना। नहीं है, इसके लिए है जी, पब्लिक के लिए। यू रैली करते फिर रहे नेता लोग, इनके लिए ना नहीं सोशल डिस्टेंसिंग। ये बताओ, स्कूल बंद कर रखे हैं, उनके लिए है जी सब कुछ। शिक्षा मतलब कोई पढ़ ना ले, मैं ये बात है। इस बार वोट किसको दे रहे हैं आप? वोट है रालोद जी, सुदेश शर्मा की वोट देंगे। गठबंधन को जा रहा है? हाँ जी, गठबंधन। क्यों भाजपा को क्यों नहीं जा रहा? भाजपा क्या वोट नहीं देंगे, हमारे कोई सुननी नहीं भाजपा, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं सुननी, हमारा कुछ नहीं कर रही भाजपा। हाँ, भाजपा से होली हम दुखी होली सुदेश पब्लिक शर्मा के की। वोट देंगे, दुखी होली हम भाजपा से। भाजपा ने भूखे मार दिए, पहले नोटबंदी कर दी, ठीक है, उसके बाद में जीएसटी साली इतनी ठोक दी गरीब आदमी के ऊपर, कपड़ों पे जीएसटी, साला कुछ भी सामान ले लो, मोबाइल पे जीएसटी, हर साल हर चीज पे जीएसटी, सिलेंडर साला पहले सब्सिडी मिल रही थी, सब्सिडी खत्म कर दी। सिलेंडर फ्री दिए, ठीक है जी। बाद में सिलेंडर फ्री दिए उन्होंने कि हाँ हर घर घर में सिलेंडर कर दिया, घर घर में सिलेंडर कर दिया। उसके बाद में 1000 रुपए का सिलेंडर मजदूर आदमी कहाँ से भरवाएगा उसको, है कहाँ से भरवाएगा 1000 रुपए में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश। योगेश योगेश। ओबीसी हैं? एससी। एससी में आते हैं। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? सुदेश शर्मा सुदेश शर्मा को। नेता बहुत बढ़िया हो, मतलब आरएलडी को? हाँ जी, सीट हमारे से निकलेगी भी, भाई सीट निकलेगी। क्यों बहन जी को वोट क्यों नहीं? बहन जी को वोट क्यों नहीं दे रहे? है सबसे पहली बात देखी जाती है नेता की, कौन नेता कैसा है, ठीक है, तो इस मामले में नेता है सुदेश शर्मा। अब से पहले भी वो चेयरमैन और विधायक भी रह चुके हैं। मोदी नगर में इतना विकास करा चेयरमैन में उन्होंने, बहुत बढ़िया, जिसे कहते हैं बहुत बढ़िया, बस इसी वजह से कैंडिडेट देख के वोट डाल रहे हैं इस बार आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पार्टी नहीं, बीएसपी पार्टी देख के वोट नहीं डाल रहे? कैंडिडेट कौन नेता काम आएगा कौन नहीं आएगा, बस। चंद्रशेखर भी तो है लड़ाई में, उनकी पार्टी से भी। वो अपना बेकार है, पर चंद्रशेखर है, पता ना कितना, अभी तक कितने नेता आएंगे, अभी तो अभी तो पहले चरण शुरू हुआ, अभी तो पता ना कितने नेता आएंगे कितने जाएंगे, तो वोट तुम्हारी वही जाएगी आरएलडी को। पहले किसको डाले थे? पहले भाई बीएसपी, पहले बीएसपी को डाला था, अब आरएलडी को डाला। अब आरएलडी को। ऐसा क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ नेता की वजह से, नेता बहुत बढ़िया हो। मतलब आप बीएसपी गलत कैंडिडेट को वोट दे दी, टिकट दे दिए। आप देखो ना, हाँ, पर किसी को कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, सबसे मेन चीज। पूनम गर्ग नहीं सही कैंडिडेट? नहीं, अब एक बात तो बताओ यार, जब कोई किसी के यहाँ पर आएगा जाएगा, किसी को जब भी तो पता पड़ेगा कैंडिडेट कैसा है कैसा नहीं, ठीक है। जब कोई किसी के यहाँ पे आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, तो क्या पता पड़ेगा आदमी कैसा कैसा नहीं है। पूनम गर्ग आती नहीं है? बात देखो, हमने तो नहीं देखी अब तक, देखा ही नहीं। हम कैसे मान लेंगे फिर, बताओ। पहले तो बहन जी के नाम पे वोट डालते थे। हाँ डालते थे पहले, अब का नहीं डाल लेंगे पर, अब बहन जी के नाम आरएलडी हो जाएगी वो सबको, तो सर जी बहुत आरएलडी को आपका वोट आरएलडी को जाएगी। जो बीजेपी दोबारा आ गई तो हम कितनी हमारे हाथ में पहले हर चुनाव में बीएसपी को देते थे। भाई मैंने तो पिछली बार पहली बार वोट डाली थी इस चुनाव में, तो बीएसपी में? हाँ, मतलब जो ये बड़े हुए हैं, मतलब क्या बड़े जो चुनाव हैं, पहली बार वोट डाली थी पिछली बार, आपको दूसरी बार डाल लूंगा आपको जो वोट डालेंगे फिर दूसरी बार डालेंगे आपको। लोग दल की वोट देंगे जी। आपका क्या नाम है? इंतजार। अच्छा इंतजार जी। आप किसको जाएगा यहाँ से? सुदेश शर्मा। आपका क्या नाम है? भैया मेरा नाम अंकित चौधरी, अमराले का रहने वाला हूँ। जाट हो? हाँ जी जाट है। आपका वोट देंगे सुदेश शर्मा की। क्यों बीजेपी में क्या दिक्कत है? बीजेपी में भैया हमारे हाथ में कटोरा दे दिया उन्होंने, बीजेपी ने। सिलेंडर 400 रुपए का था, अब 900 रुपए का हो गया। अब ये क्या नुकसान कर रहे हो या फरीदनगर बैंक में पैसे लेने आ रहे हैं, 9 बजे हम हैं यहाँ, 2 बजे तक लाइन में लग रहे हैं, बैंक वाले कोई सुनवाई नहीं करते, हम क्या करेंगे? किन किन मुद्दों से नाराज है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है जी। मुद्दा तो सबसे पहले यह है कि जी नेता लोग आते हैं, कहेंगे हम विकास करेंगे। अब यहाँ देख लो, पब्लिक से पूछ लो, एक जरा सा भी विकास हुआ हो, ठीक है। अब लाइन यहाँ लग रही है बैंकों में, शमशान घाटों में लाइन लग गई। अब ये योगी जी और मोदी जी कहते हैं कि श्रमिक कार्ड बनाओ और वहाँ लाइन लगाओ, उनसे होना कुछ नहीं है। श्रमिक कार्ड पे हाँ
वो जो कैफे वाले हैं वो कितने पैसे काट रहे हैं, 250, 300, 400, जिसका मतलब जैसे है वो ऐसे पैसा काट रहे हैं। बिल्कुल कोरा भ्रष्टाचार चल रहा है जी। नहीं, लेकिन राशन वासन फ्री दे रहे हैं ये सब। राशन फ्री दे रहे हैं, 5 किलो राशन में, ये बताओ क्या दिन चल जाएगा वो, ये बताओ 5 किलो राशन में 5 किलो राशन कितने दिन चल जाएगा। और एक बात और लिख लो, इसके पहले किसको वोट दिए थे? हमने बीएसपी को दिया था बीएसपी को दिया था। दलित हैं आप? एससी? जी एससी हैं? जी। और उसके पहले घर वाले किधर देंगे? घर वाले आरएलडी को, आरएलडी की वोट है। आरएलडी है जी, आरएलडी आप क्या दो? रालोद। आप बीएसपी के कोर वोटर हैं, एससी हैं, और आप आरएलडी को वोट दे रहे हैं। वोटर तो हम किसी के हैं, लेकिन ये कैंडिडेट हम देख रहे हैं आपके यहाँ पे कैंडिडेट देख हाँ जी, कैंडिडेट। पार्टी नहीं देख रहा कोई भी, पार्टी नहीं देख रहा कोई भी, पार्टी नहीं देखनी आपका। कैंडिडेट। बहन जी के नाम पे वोट क्यों नहीं दे बहन रहे? जी के नाम तो गए, बहन जी तो बहन जी तो गई। बहन जी नाम है कभी भी। अब नाम है कभी भी। क्यों ऐसा, ऐसी क्या नाराजगी है? नहीं नहीं नहीं। नाराजगी क्या, विधायक नहीं है कोई उसका, बताओ कहाँ विधायक बचे हैं, ये बताइए। वोट देगी जनता तभी तो बनेंगे। नहीं, विकास के नाम पे वोट दिया था पहले, ठीक है, विकास हुआ नहीं, विकास कोई करता नहीं, हमारा कैंडिडेट सब भ्रष्टाचार है। तो तो ये है, इसलिए तो मतलब कट गए हैं कुछ, मतलब वोट जो बहन जी के वोट है वो थोड़ा कट गए हैं। यहाँ आपके हाँ, गाँव में भी कटे हैं क्या? विधानसभा 57 में, हाँ बहुत कट गए जी। और दौरे काम के सब सुदेश शर्मा के वोट देंगे। सुदेश शर्मा सा लगा कहीं नहीं जाएंगे हम। आपका क्या नाम है? ललित। 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 आप किसके साथ जा रहे हैं ललित? हम तो मायावती को देंगे वोट। बहन जी को? जी। बहन जी को देंगे। क्या देख के दे रहे हैं बहन जी को? हम कुछ और नहीं देखे, बस ये देखे हमारी कास्ट की है, वो नेता बड़ी बन चुकी है, हाँ। हम उन्हें वो आगे पहुंचाना चाहेंगे। पहले भी दिया है आपने? पहले भी दिया, शुरू से वो नहीं देते आए, इस बार भी एंड देंगे? तक भी वो नहीं देंगे, हाँ। एंड तक भी वो नहीं देंगे। बीजेपी को क्यों नहीं देंगे? बीजेपी को भाई, बीजेपी के लिए तो हमारी सोच ही नहीं है, हमारी कहीं और गिनती भी तो नहीं है, अगर कहीं और दे भी देंगे मानेगा नहीं कोई। हम जाटाओं में हाँ। अगर किसी और को वोट देंगे तो वो गिनती में नहीं आएगी, तो सीधे कहेंगे ना मायावती को देंगे। अच्छा, लोग मानेंगे नहीं कि आपने कहीं और दिया हो। गिनती ही नहीं आती, इसलिए बहन जी को ही। इसलिए बहन जी को देंगे। नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर भी अब मैदान में हैं और देखो वो ऐसा, अब हमारे पापा है अच्छा ताऊ चाचा जो हमारे बड़े हैं, हम उनका मुकाबला थोड़ी ना कर लेंगे। चंद्रशेखर जी हैं वो बहन जी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, अभी तो नहीं कर पाएंगे, आने वाले टाइम में कर जाए तो बात अलग है, उनके साथ रहेंगे फिर, अभी उन्हें टाइम लगेगा। ये तो सुदेश शर्मा को करो। सुदेश शर्मा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। 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 आप गठबंधन के साथ? गठबंधन को वोट दे। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन के साथ जा रहे हैं भाई साहब। और लोगों से बातचीत करते, आइए आइए आइए, और लोगों से बातचीत करते हैं। और यहाँ बैंक पे काफ़ी समस्या है, लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है। जानते हैं लोगों से, मन उनका जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इधर जाए या इधर चले? इधर चले, इधर देखते हैं, है ना। ये इधर लोग बैठे हुए हैं काफ़ी बड़ी संख्या में, और लोगों से देखे बातचीत किया जाए। माहौल देख रहे हैं अलग अलग टाइप का है। बीजेपी का तो नहीं है, लेकिन बीएसपी और आरएलडी के समर्थक यहाँ ज़रूर हैं। बीजेपी के समर्थक नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। और ये कुछ लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मांगेराम। क्या? मांगेराम। मांगीराम जी। तो इस बार मांगीराम जी किसके साथ जा रहे हैं? बहन जी, योगी आदित्यनाथ या गठबंधन के साथ? सबके साथ। सबके साथ कैसे जाएंगे? ऐसे ही चले जाएंगे। वोट तो किसी एक को ही देना पड़ेगा। हाँ, वो तो दी जाएगी जिसको दी जाएगी। हाँ। किसके साथ जाएगी? आपका क्या नाम है? राम सिंह जी। राम सिंह। राम सिंह जी। तो राम सिंह जी, ये बताइए किसका आपके हिसाब से माहौल लग रहा है? बहन जी, योगी आदित्यनाथ, ये हमें किसी से गठबंधन? हमें किसी से क्या मतलब, हमें तो अपने से मतलब है। किससे मतलब है? फूल पे वोट दें। फूल पे? योगी जी के साथ? जी। क्यों योगी जी के साथ क्यों जा रहे हैं? बस मन है अपना, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं हम। हाँ। कब से? कई साल हो गए। शुरू से ही क्या? मतलब घर वाले भी बीजेपी को ही वोट देते हैं? जी जी हाँ। कौन सी कास्ट से आते हैं? सैनी से। सैनी से। जी।
पर सैनी लोगों के बारे में कहा जा रहा है बीजेपी से नाराज हैं सैनी। है जो है वो है नाराज, उससे क्या। अच्छा, कुछ बीजेपी में जा रहे हैं, कुछ इधर दूसरी तरफ जा रहे हैं। अब सबका अपना मन है, कोई कहीं जावे कोई कहीं जावे। लेकिन आप योगी जी में क्या देख रहे हैं ऐसा? बस मन है अपना, ना भी कुछ दिख रहा हो, जब भी मन है अपना। नहीं, फिर भी आदमी कुछ देख के तो वोट करता ही है कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इसलिए इस सरकार को वोट दूंगा मैं। क्या चीज़ अच्छी लगी इस सरकार में? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जैसे बच्चों की देखभाल वगैरह, ये सब कुछ। बच्चों की देखभाल, ये आपने बड़ी नई चीज़ बताई। क्या है बच्चों की देखभाल में? वह आदमी सुरक्षित है उस टाइम। हाँ, सुरक्षित है। और कोई चीज़? बस और सब पता है सबको। बस ऐसे ही मन बना लिया आपने कि देना है बीजेपी। बस चाहे काम अच्छा हो या ना हो, महंगाई बढ़ गई है। सब बढ़ेगा, सब जब पब्लिक बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी। पब्लिक के बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है। और क्या। अच्छा, तो 2 साल में दोगुनी हो गई महंगाई, तो क्या पब्लिक दोगुनी हो गई क्या 2 साल में? तो सब ये तो चलता ही रहा, कमती बढ़ती सब। बस देंगे, चाहे महंगाई बढ़ जाए चाहे कुछ हो जाए। ये देखिए भाई, ऐसे होते हैं बीजेपी के कट्टर समर्थक। कुछ भी हो जाए भाई साहब, वोट देंगे बीजेपी को ही। महंगाई के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते आप? अब जो कहना वो कह दिया, मन नहीं बदलेगा ना। ये है भाई बीजेपी के कट्टर समर्थक। आपका क्या नाम है? आजाद। आजाद। तो आजाद आप किसके साथ हैं? और एलडी योगी जी के साथ क्यों नहीं है? भाई नहीं। हाँ? नहीं है। क्या दिक्कत है योगी जी में? दिक्कत ही दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। बताइए दिक्कत क्या है? सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ। महंगाई है, सबसे बड़ी महंगाई है। पर ये तो कह रहे हैं लोग बढ़ गए इसलिए महंगाई है, सरकार जिम्मेदार नहीं है। नहीं, वो समर्थन है ना बीजेपी के। हाँ। वो समर्थक है, वो ठीक है अपनी जगह, अपना अपना मन है। बाकी ये जितने भी लोग खड़े हैं सब आरएलडी के हैं, सब आरएलडी में। सब टोटल कुछ। बताइए कौन कौन है यहाँ पे योगी जी का समर्थक कौन कौन है यहाँ पे? ये देखिए, ये है। बताइए भाई साहब, योगी जी को वोट दे रहे हैं? हाँ जी, योगी जी को वोट देंगे। क्यों दे रहे हैं? योगी जी एक अच्छे, सबको एक समान मानते हैं और कोई जाति विरोध नहीं करते। ऐसा मतलब उनके कोई ऐसा नहीं है कि जाति, जो जिस जाति के हैं उसी के करेंगे। सबको सेकुलर भारत मानने हैं और समान चल रहा है, सबको राशन बराबर मिल रहा है और घर मकान जिसके भी बने हैं पूरे कस्बे में बराबर बनने हैं। महंगाई हुई है ना ना, महंगाई हुई है, महंगाई का कोई वो नहीं है। योगी जी पे आरोप है कि उन्होंने जो डीएम जो होते हैं, डीएम एसपी, पुलिस के जो एसपी होते हैं, इनमें ज्यादातर अपने जाति के लोगों को बनाया, यानी ठाकुर जाति के लोगों को बनाया। ऐसा कुछ ना, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा भैया, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि जाति बिरादरी करे, ये बात सब झूठ है। ये तो सच है। नहीं, जो वो पढ़ेगा आप वो देख लो, आगे बढ़ेगा। ये यदि टिकट जो दिए हैं अब, तो उसमें देख लो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि अपनी जाति वो ठाकुर लोगों को दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये झूठ है। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है जी। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, ऐसे कैसे बना देंगे किसी को भी? अखबार नहीं पढ़ते? जी पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं अखबार भी। तो अखबार में पता नहीं चला आपको ये बात? फ्री में कौन भर्ती हो जाएगा? ऐसा आदमियों की सोच है। और जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। क्यों जी? ना ना ना, भर्ती नहीं, पोस्टिंग की बात हो रही। जो भर्ती हो चुके उसमें भी अपने जैसे अखिलेश यादव की सरकार बनी, ठीक है, सब कह रहे थे कि सारे पुलिस और ये सब में यादव भर दिए, उसी तरह योगी जी ने ठाकुर भर दिए। हाँ। ऐसा और कोई तो नहीं कह रहा, कौन कह रहा? ये तो खबर है, रिपोर्ट है तो। अच्छा, रिपोर्ट है ये, सच है। लेकिन ऐसा सही नहीं है, झूठ है बात। ये झूठ है। हाँ जी बिल्कुल। तो सच क्या है? सच क्या है? जो पढ़ रहा है वो आगे जा रहा है। पढ़ाई के ऊपर डिपेंड है। तो 2 साल से तो कॉलेज ही बंद है, नौकरी नहीं मिल रही है लड़कों को। तो अभी तो भर्ती हुई ना है, अब से पहले ही तो हुए हैं भर्ती। अब तो 2 साल होगी भर्ती हुई ना। पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक? पेपर तो लीक करने वाले करें। पेपर लीक हो जा रहा है, उसकी वजह से भर्ती नहीं हो पा रही है। कौन कर रहा है पेपर लीक? पेपर लीक कौन कर रहा है? ये ठाकुर लोग ही थोड़ी पेपर लीक कर रहे हैं।
आप लोग ठाकुर हो? हाँ जी ठाकुर हैं हम। ओहो, तभी योगी जी के पक्ष में हो। योगी जी के समर्थक हैं, जो अच्छा आदमी है उसके समर्थक हैं हम। तो अखिलेश में क्या कमी है? अखिलेश में हमें योगी पसंद आया, अखिलेश पसंद क्यों योगी पसंद आया? योगी पसंद नहीं आया, सबको सामान लेके अपनी जाति का देश को आगे ले जा रहा है, देश आगे ले जा रहा है। हमको जाति दिख रहा उत्तर प्रदेश में देख लो जी, इतना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, बहुत ज्यादा वाला। हमको तो जाति दिख रहा है आपकी बात। नहीं जाति कैसे दिख रहा है आपको? योगी के जैसा ला के धर दो, उसे दे देंगे वोट। जाति वाली तो बिल्कुल बात। अखिलेश को क्यों नहीं दे रहे आप लोग? अखिलेश को तो है, मायावती भी तो है। नहीं जो अच्छा विकास करेगा योगी वो जी से अच्छा कानून व्यवस्था मायावती लाती है, तो उनको क्यों नहीं चुन रहा? नहीं, कौन कहता? हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। अब देख लो, पूरी दुनिया कहती है। तो अभी आई है इस सरकार में आई कानून है। व्यवस्था तो अभी आई है, कोई सरकार में। एससी वालों को कोई छेड़ नहीं सकता। अब एससी एक्ट आ गया है, अच्छा। कोई छेड़ नहीं सकता उसकी वजह से। हाथरस में एक एससी लड़की को पुलिस नहीं जला दिया था, ये बात पता है आपको? तो पुलिस तो भैया योगी जी की करा होएगा, ये चौकी वाले बूझ लो इनसे क्यों जलाया। करा होएगा। एक्शन तो लिया होएगा, उसका करा होएगा, ये तो नहीं है ऐसे कि कांड हुए नहीं है पहले से तो बहुत। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमने खबर पे ध्यान तो दिया नहीं, लेकिन कार्रवाई हो ही होगी, ऐसी बात है। ऐसी बात नहीं है। ये आगे दरोगा जी, इनसे पूछ लो। चलिए जाइए आप लोग। तो ये देखिए, ये सवर्ण लोगों की मेंटेलिटी है भाई साहब। सवर्ण नहीं डगमगा रहे हैं, ये मान ही नहीं रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने 40 एसएसपी और डीएम अपनी ही जाति के भर दिए, जबकि ये सच है। तो खबरों से भी ये लोग दूर हैं। खबर कहाँ से प्राप्त करते हैं ये भी बड़ी बात है। कौन सी टीवी देखते हैं, कौन सा अखबार पढ़ते हैं, ये भी ज़रूरी है। ये विश्लेषण करने वाली बातचीत है। और लोगों से लेकिन जानेंगे हम लोग, बातचीत करेंगे और लोगों से। और ये चौकी भी है, देखिए बैरक है, पुलिस चौकी फरीदनगर। आइए लोगों से। चैनल कौन सा है? नेशनल दस्तक। नेशनल से टाटा स्काई पे कितना नंबर है इसका? टाटा स्काई पे नहीं, यूट्यूब पे आता है। यूट्यूब पे आता है। हाँ। रुकिए चाचा, रुकिए। आपको घेर लिया हमने, मीडिया ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोले राम है जी। तो भोले राम जी, ये बताइए क्या माहौल है इस बार आपके एरिया? माहौल क्या है? बैंक में जावा धक्के से देवे, बस बाहर कुछ काट दे, सब भगा दे, अंदर नहीं बढ़ने देते बैंक में। पर मोदी जी तो सब डिजिटल कर दिए हैं। अब जा रहा हूँ मैं, बैंक में जा रहा हूँ, फिर भी जा रहा हूँ। मैंने कहा अब बार भगा दे ये। हाँ जी, लाइन लगाना पड़ता है। हाँ लाइन लगाना पड़ता है। हाँ। पैसे भेजते हैं खाते में मोदी जी। तो मोदी जी को वोट देंगे इस बार? बैंक के बारे में तो जा रहा हूँ मैं, बैंक के बारे में तो बढ़न न देते, भीतर भी धक्का दे, बाहर भगा दें सब। बैंक में इतना बुरा हाल हो रहा। योगी जी को वोट देंगे इस बार? हाँ जी, योगी जी को वोट देंगे। किसको वोट देंगे इस बार? आओ, बिना बताए चले गए। चलिए, ये यहाँ का माहौल है। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा देवेंद्र शर्मा। तो देवेंद्र शर्मा जी, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? योगी जी को? हाँ जी, हाँ जी। क्या काम करते हैं देवेंद्र जी आप? हाँ जी, क्या काम करते हैं? हम सोशल सर्विस में। सोशल सर्विस में? घर कैसे चलता है? हाँ जी, घर कैसे चलता है? बस समाज सेवा में ही चलता रहता है। समाज सेवा से घर का सेवा हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ? हाँ जी, हो जाता है। चलाने के लिए पैसा चाहिए नहीं, होता है। पैसे की कोई ऐसे है, समाज सेवा करो तो घर तो चल ही जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है, समाज चल जाता सेवा है। साथ साथ घर का भी सेवा। हाँ हाँ। तो योगी जी को क्यों वोट दे रहे हैं शर्मा जी? योगी जी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। अनाज भी फ्री मिल रहा है, गेहूँ चावल सब मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, इसलिए चाह रहे हैं। आपको भी मिल रहा है? हाँ, हमें भी मिल रहा आप है। भी फ्री अनाज पे वोट दे रहे हैं? हाँ जी, सेवा में मतलब जो है पब्लिक को मतलब जो है सुविधा मिलेगी तो उसे ही देंगे। मतलब आप 5 किलो राशन पे वोट दे रहे हैं? नहीं नहीं, 5 किलो राशन का मतलब नहीं होता। देश कैसे चल रहा है ये देखना है। कैसे चल रहा है आप देखो, आप बताइए। जरा आम जनता गरीब आदमी को कितनी राहत मिल रही है, ये है। और क्या चाहिए? कोरोना टाइम में कितना हेल्प मिल रही है, तो ये कम है? तो ये है बस, और क्या है। इसलिए अभी ऑक्सफैम एक संस्था है जो रिसर्च करती है, रिपोर्ट लाती है। उसके रिपोर्ट में आया है कि देश के 84% आम लोगों का, 84% मतलब समझ रहे हैं, 100 करोड़, 84% आम लोगों की आमदनी घट गई
और अरबपतियों की आमदनी बढ़ गई इस दौरान। मतलब गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हो गया है। तो कैसे कहा जाए कि सरकार बढ़िया काम कर रही है गरीबों के लिए? देखो जी, इस बारे में हम नहीं जानते। हम तो ये देखते हैं गरीब आदमी खुश है, बस, और कुछ नहीं जानते। कहाँ से? अच्छा ये बताइए, न्यूज कहाँ से देखते हैं? कौन सा टीवी देखते हैं? हैं जी, आज तक देखते हैं। आज तक देखते हाँ जी, आज तक में आप देख रहे हैं जो भी सही चल रहा है। हैं। व्हाट्सएप चलाते हैं? नहीं, व्हाट्सएप नहीं चलाते। व्हाट्सएप, फेसबुक, नहीं, कुछ नहीं। ट्विटर, यूट्यूब? नहीं, कुछ नहीं चलाते। तो कहाँ देखते हैं न्यूज? आज तक में टीवी पे? हाँ जी, टीवी पे। तो आज तक ने आपको बताया नहीं ये बात? नहीं, वहाँ नहीं, हमें नहीं मालूम, इतनी चीज़ नहीं मालूम। हाँ। क्या पता चलता है आज तक से? क्या पता चलता है? आज तक को देख के मतलब क्या लगता है कि सरकार ठीक है कि बेकार है? राहत दे रही है भाई, इतना बहुत है। अच्छा, आज तक देख के लगता क्या है कि सरकार सही काम कर रही है? हमारी नज़रों में तो सही कर रही है ये, और पता नहीं हाँ। जैसे कर रही है और उसे क्या समझ क्या लो। मुद्दे हैं? चलिए, एक राशन हो गया, दूसरा है क्या? ये? सबकी नजरों में सही कर रही है। आपका क्या नाम है? यशपाल सिंह चौधरी चौधरी जी। तो चौधरी जी, आप बताइए, क्या योगी सरकार सही काम कर रही है? घना उत्तम कार्य कर रही है जी, हाँ घना सही। ऐसा आज तक प्रदेश में ना हुआ ना आगे हो है। हाँ हाँ जी, किसानों का मुद्दा हो, गरीब जनता का हो, सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है। ना जाति है ना धर्म है, हर धर्म का काम हो रहा है। किसान तो आंदोलन कर रहे थे साल कौन भर। किसान आंदोलन कर रहा है जी? वो गलत आंदोलन कर रहे हैं किसानों के लिए। योगी माननीय मोदी जी ने सही काम किया। किसान भाइयों को समझ में नहीं आया तो उन्होंने कृषि कानून में वापस ले लिया। वो एक समाज की कितनी इज्जत रखी एक देश के प्रधानमंत्री ने, उनके सामने अपना कृषि कानून वापस ले लिया। वो कह रहे हैं गलत था तो, लेकिन वापस ले लिया। अब क्या रह गया जी? वापस ले लिया तो इसमें भी मोदी जी की वाहवाही, और है कैसे और लागू किया तब भी वाहवाही। जब उन्होंने किसानों के लिए किया, किसानों की समझ में नहीं आया, वापस ले लिया। तो बताओ, ऐसा कोई देश का राज है जो कानून बना के वापस ले लेगा उल्टा? क्या कह रहे हैं? इतने किसान बेवकूफ बैठे थे 1 साल से। सब अपने अपने घर आके मान गए। जब कानून वापस हो गया, सब लोग अपने अपने घर आ गए, खुशी से आ गए, जीत का आ गए। कहाँ 700 किसान जो मर गए, क्या वो वापस आ पाए? जो किसान भाई मर गए किसी कारणों से, उन्होंने मुआवजा मांगा, किसान भाइयों के लिए मुआवजा मिल गया। मरना तो सब है, आम जनता मर रही है, एक्सीडेंट से मर रही है, कहीं कोई मर रहा है। मरने की कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ लोग आंदोलन के टाइम मर जाना और एक्सीडेंट से मर जाना अपनी मौत मरे। कोई आंदोलन किसी ने जहर देकर मार दी हो या कोई फांस दे दो तो बात दूसरी है। कुदरत के हमसे उनका पत्ता कट गया, वो मर गए। उसके बावजूद भी हमारे बुजुर्गों का गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया, ऐसा आज तक किसी ने किया है? तो मतलब मोदी जी अब नहीं मानते कि अगर सोचिए बिल ना आता जी, जब बिल वापस ही लेना था, हाँ। तो बिल ना आता जी। तो 700 लोगों की मौत तो नहीं होती। नहीं, ये कुछ जरूरी नहीं है कि मौत वहीं जाकर, ये मौत तो घर भी हो रही है भैया जी। भाई आंदोलन पे थे वो, किसी ने मारे थोड़ी, अपनी मौत मरे हैं, अपनी मौत मरे हैं, उसमें कोई बड़ी बात। भाजपा के मंत्री के बेटे ने जो गाड़ी चढ़ाई किसानों पे, वो गलत किया उसने, उसके साथ कार्रवाई हो रही है, उसे दंड मिलेगा, जेल में है, जेल जाएगा। कहाँ उसका बाप तो अभी भी मंत्री बना बैठा है। बाप से कोई नहीं है। मेरा बाप, मैं कोई केस कर दूं तो मेरा बाप जिम्मेदार नहीं है उसका जी। मतलब मैं जिम्मेदार जो मैंने केस करा। अच्छा, तो आप मानते हैं मंत्री जिम्मेदार नहीं है? नहीं, मंत्री कोई जिम्मेदार नहीं है। गजब के सपोर्टर हैं आप मोदी जी के एकदम। कैसे बताओ हैं? और क्या क्या मुद्दा है? सारे मुद्दे सही हैं जी, देश हित में, प्रदेश हित में। मुद्दा खराब कौन सा है? रेलवे बिक रही है, बैंक बिक रहे कहाँ हैं। बिक गया रेलवे? सुनो, अगर बिक जाता उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सरकारी कर्मचारी है भाई साहब, जो प्राइवेट आदमी जितना काम करता है, सरकारी आदमी काम नहीं करता, मस्ती मारते हैं। तो अगर मोदी जी सोच रहे हैं तो वो भी देश हित में सोच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को भी प्राइवेट कर दे। किसको? प्रधानमंत्री प्राइवेट का, वो तो राजा है जी, वो तो स्वतंत्र है। कहाँ हो जाएगा? नेताओं की सैलरी भी प्राइवेट कर दी जाए। पर वो सैलरी तो वो तो सबकी पहले से होती आ रही है, बस सैलरी का नहीं है जी। तो नेताओं की तो भाई जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर जाता है, पेंशन तो उसको मिलती है जी, तो पेंशन तो उसको मिल रही है। प्राइवेट में नहीं मिलेगी ना पेंशन? प्राइवेट में तो नहीं मिलती पेंशन। आप चाहते हैं सब प्राइवेट हो जाए? ना, सब तो नहीं, कुछ महकमे ऐसे हैं जो प्राइवेट होने चाहिए। अब तुम बैंक वालों की बात कर लो, बैंक वाले 10 बजे का टाइम है, 10:30 बजे आएंगे। अब याद 1 घंटे में लंच कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, बात करने को तैयार नहीं है। और किसी प्राइवेट सेक्टर में तुम चले जाओ और किसी विभाग में, बड़ी इज्जत से बात करते हैं, इज्जत से काम होता है। 8 घंटे में 8 घंटे ही काम करना है उन्हें। तो पैसा जो ज्यादा लगता है उसका कहाँ लग गया पैसा ज़्यादा जी? प्राइवेट में? ना, प्राइवेट में पैसा ज़्यादा कहाँ लगेगा? प्लेटफॉर्म 50 रुपए का हो गया अब। प्लेटफॉर्म रेलवे का
3 रुपए का, जो 5 रुपए का था 3 रुपए का था, 50 रुपए का हो गया। भैया जब गवर्नमेंट, जब भाई साहब ये बताओ आप, गवर्नमेंट के पास है तो है ना गठिया बांध दिया, छीन के लिया है जी। भाई जनता से पैसा जाओगा, टैक्स के रूप में जाओ, कैसे जाओ, जब तो देश का विकास होगा। ये दुनिया भर के हाईवे। मोदी जी अच्छा ये बात मानते हैं नहीं, मोदी जी ने बहुत झूठ बोला है। कहाँ बोल रहा है जी? कहा था 15-15 लाख आएंगे, आए? अरे वो किसी हराम के मार 15 लाख के देते, 15 लाख ना दे। बहुत काला धन पकड़ा गया है, वो 15 लाख राशन आता है जी। 15 लाख कोई कमाई का पैसा लो, पे हराम के माया पे जनता मोर्चे पर बैठी है। 2 करोड़ नौकरी बोले थे, आया? 2 करोड़ नौकरी हर साल। जो योग्य है उसे नौकरी मिल रही है, आज मिल रही है, पहले मिलती आई है। तो मतलब जिसको नौकरी नहीं मिल रही वो योग्य नहीं है? नहीं, जो बच्चा पढ़ लिख लिया योग्य उसे नौकरी मिलेगी, 100% मिलेगी। कहाँ ना मिलेगी? इंटर वो टैक्स देगा तब मिलेगी। टैक्स नहीं दे रहा है कोई, कौन चीज? जो भैया फॉर्म भरेगा, टेस्ट पास करेगा, नौकरी मिलेगी ना। भैया युवाओं से बीएससी फाइनल अभी तक नौकरी न मिली जी। ये कह रहे जो योग्य होगा उसको नौकरी मिलेगी, अभी तक ना मिली। भाई साहब टेस्ट ही तो नहीं आ रहा है, फॉर्म ही तो नहीं आ रहा है। फॉर्म आ रहे हैं भाई साहब, आ रहे हैं। देखो सब से पूछो, इनसे पूछो, इनसे नौकरी के बारे में पूछ रहे हो। ये नौकरी करने लायक है अब? ये रिटायरी पे। हाँ तो तुमने करी, अब तो रिटायरी में हो। हमने नौकरी करी है। नौकरी की है चौधरी साहब? मैं गन्ना मिल में काम किया आज। आपने कर ली, नौकरी से परेशान है। अब युवाओं का नंबर आ रहा है। युवाओं का भाई, युवाओं को मिल रही है, बराबर नौकरी मिल रही है भाई। जो योग्य है उसे नौकरी मिलेगी, मिलती रहेगी। कहाँ मिल रही है? रिपोर्ट तो बताती है कि बेरोजगारी 65 साल में। जब भर्ती निकल रही है, टैक्स देवेंगे, पास होगा। बैंक तो समर्थन तो बात है, ये बीजेपी भैया जी, बीजेपी आएगी, 100% आएगी, सब जगह कोई दिक्कत नहीं। हालांकि महंगाई बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए तब भी। महंगाई ना बढ़ रही, महंगाई इसलिए बढ़ी है, महंगाई इसलिए बढ़ी। हमारे ऐसे देख लो, पहले हमारे बुजुर्ग साइकिल पर चले गए, अब एक परिवार में 4 गाड़ियाँ 10 मोटरसाइकिल है। वो तेल नहीं, आपका तेल कहाँ से आ रहा है जी? वो महंगा तो होगा। अपने शौक कम कर दो, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। आपके घर में गाड़ी है? गाड़ी हैगी। हम तो कह रहे महंगाई है भैया। देख, जब गाड़ी में जाएगा तो तेल फूकेगा, और हमें साइकिल पर जाते हैं ना, हमारा तेल फूकेगा ना कुछ होगा। चलो सरसों का तेल महंगा हो गया तो क्या करे, कम तेल डाल के खाना बनाए? किसान भाइयों ने सरसों बोनी छोड़ दी, किसान भाइयों ने सरसों बोनी छोड़ दी तो महंगी होगी। सरसों का उत्पादन कम नहीं हुआ? कम हुआ भाई साहब। जो बाहर से आ रहा है, बाहर खाने में तेल लगा। तो मतलब सरसों का तेल महंगा हो गया तो उसको भी कम खाया। इस साल किसान भाइयों ने सरसों काफी बोई है इस साल। सिलेंडर पूछ रहा है, सिलेंडर कितने का है? सिलेंडर बाहर से आवे तो महंगाई चलता बढ़ता रहे, ऊपर नीचे हो जाए। सिलेंडर की जगह लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हो आप? हाँ भैया, लकड़ी इस्तेमाल, सिलेंडर इस्तेमाल मत करो। लकड़ी है, गोश्त है, उन्हें इस्तेमाल करो। लकड़ी इस्तेमाल किया जाए। हाँ भाई, लकड़ी भी नहीं मिली थी मुर्गे जलाने के लिए, लाशों को गंगा में बहा दिया था। लाश जो बह रही थी गंगा। ये बताओ ऐसी विश्व लाश ऊपर ही तैरी थी, लकड़ी भी नहीं मिली थी, जगह भी नहीं थी लॉकडाउन में। एक बात बताओ मुझे, लकड़ी नहीं मिली। बीजेपी की सरकार में जब 10,000 का लोन क्लियर नहीं हो रहा तो नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? बताओ, जवाब दो। 10,000 का लोन पास नहीं हो रहा। लोन कहाँ ना हो रहा पास? बताओ। सिंडिकेट में करवा दो, कैनरा बैंक में करवा दो, वैसे बैंक में लगी हुई है, संशोधन करवाओ। जो देखो, जो उनके कायदे होंगे, जो कागज मांगेंगे उसके अनुसार लोन भी पास होगा, सब काम जो नियम अनुसार होगा। ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन सिस्टम है सब, जो ऑनलाइन। लेकिन आप वोट देंगे मोदी को ही, योगी को देश में योगी लाना है, गुंडागर्दी नहीं है। हम किसान है, दराते जहाँ पड़े वहीं पड़ी है, भैंसा हमारा जहाँ बंध रहा वहीं। अखिलेश जी के जमाने में हाथ तुम्हें से बुग्गी भैंसे छीन ले गए किसानों के। ये बात सही कह रहे हैं। नहीं गलत है, ये गलत है। कहाँ हुआ ये पूछो। भाई बदमाश की कोई जाति ना धर्म, जो बदमाश है बदमाशों का इतना बुरा आतंक है। ये जो है इलेक्शन चल रहा है, आज हिंदू मुसलमान पे इलेक्शन चल रहा है और किसी चीज पे ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान पे इलेक्शन है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव नहीं है, क्या बताओ तुम्हारे? सुनो भाई, तुम्हारे फरीदनगर में मुसलमान भाइयों के मकान नहीं बने?
मुसलमान भाई सुदेश शर्मा जो है वो हिंदू है बिरादर से, और हमें मुसलमान। देखो हम जब भी लोक दल को वोट दे रहे हो हिंदू है, अगर हम में जातिवाद की बात होती है हम हिंदू को वोट नहीं देते, हम देते ओवैसी को, लेकिन हम एमआई को नहीं दे रहे, ओवैसी को हम दे रहे लोक दल को। लेकिन चाचा एक बात बताइए, महंगाई बढ़ जा रही है, बेरोजगारी आ जा रही है, फिर भी आप मोदी जी को, योगी जी को ना महंगाई बढ़ रही ना बेरोजगारी बढ़ रही, सही चल रहा कार्य, सही चल रहा है। सही चल रहा। योगी जी आएंगे भाई साहब, हिंदू मुस्लिम तो मंजू शिवाज मोदनगर से विधायक बनेगी, पूरे प्रदेश में परचम लहराएंगे। यहाँ तो ना, यहाँ तो नल चलेगा पूरा फरीदनगर में। योगी ना चले, नल नहीं चले, ना चले इस प्रदेश का। रुकिए देखो जाट समाज, प्रदेश चौधरी का जाट समाज 60% बीजेपी के साथ है, पहले भी और आज भी। चलिए सुनिए, अब रुकिए, रुक जाओ। अब एक चाचा के सामने हम लोग लाइव टेस्ट कर ले रहे हैं, योगी जी के साथ यहाँ कितने लोग हैं, हाथ उठाइए। ये तो शहर के आदमी ये क्या कहोगे, जब ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम चुनाव हो गया, ये तो सब मुस्लिम लोग हैं। कहाँ मुस्लिम है? ये मुस्लिम है आप? जब ये कह रहे हैं शर्मा किसके साथ है? जब ये कह रहे हैं हिंदू सुदेश शर्मा किसके साथ है? सुदेश शर्मा के किसके साथ? सुदेश शर्मा, यानी कि आरएलडी के साथ। हिंदू हो क्या आरएलडी के साथ है? देखिए एक आधा होगा कोई, तो भाई सब देखो सब जाति के लोग सबके साथ हुए हैं, ये थोड़ी है। नहीं, एक बात तो बताइए, हिंदू मुस्लिम यही तो कह रहे, मैंने तो ना कही। जब ये भाई बोल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम चुनाव है, तब ये तो मुस्लिम समाज, किसके साथ हो? मुस्लिम भैया, समाज के लोग हैं, तो क्या हम मायावती के हैं या अखिलेश के, पर उसके साथ नहीं हम योगी। हाँ क्या नाम है आपका? जगमोहन। क्यों भाई, 3 साल हो गए हैं, दौड़ मारते एज पूरी हो गई है, पर आर्मी की। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है संदीप जाटव और हम बीएसपी के सपोर्टर हैं, बीएसपी के ही वोटर हैं। देखिए ये भी, और आने वाले 2022 में बहन जी की सरकार बन रही है। भाई बीएसपी के सपोर्टर बीएसपी को देंगे, योगी को कोई नहीं दे रहा है। बात ये आने वाले टाइम में बहन जी योगी को क्यों नहीं दे रहे हैं? योगी ने करा ही क्या है बताओ। इनका मत ये नहीं मानते भाई, इनका मत ये नहीं मानते, हम तो मान रहे 420 रुपए का सिलेंडर आज 900 का मिल रहा है, ये बताओ। हमने 2018 में भर्ती मारी थी, 3 साल हो गए, अभी तक भर्ती नहीं लिखड़ी है, अरे एज पूरी हो गई है, लिखाने को कोई नाम नहीं है। आइए ये बात करते हैं तबले वाले भाई, ढोलक वाले भाई साहब, पहले बजाओ थोड़ा सा ढोलक, यार बजाओ ढोलक, हाँ बजाओ, गाओ, कुछ गाओ और बजाओ। नहीं दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, ओ मुझको मेरे बाद अखिलेश खान ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, ओ मेरी निगाहें ना निशाना ढूंढेगा। तुम भी गाओगे? हमने तो गा दिया, और क्या चाहिए? किसके साथ जा रहे हो भाई? अखिलेश खान, अखिलेश जी के साथ। हाँ, आप किसके साथ जा रहे अखिलेश हो? अखिलेश के साथ। योगी जी के साथ क्यों नहीं जा रहे? भैया वे फ्री के आदमी हैं। फ्री के आदमी मतलब? भैया उन्होंने अभी तो दिया ही नाम है, देखे हम परेशान था, देखे बधाई लेते फिर। सुबह से भैया हमने 250 रुपए का तेल फूंक दिया, कुछ नहीं मिला हमें। जब से लॉकडाउन लगे है, जब से योगी जाए, हमें कुछ नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि भैया बालक ने हो रहा, कोरोना हो रहा, घर में जाओ। तो भैया कहाँ जाए मैं बताओ? अभी अब किसी के पास ना हो राशन कार्ड तो चावल कहाँ से खाएंगे? हमारे पास तो ना है। सब कुछ है भैया, हमारे सब कुछ है, राशन कार्ड भी, आई कार्ड भी, पैन कार्ड भी, सब कुछ है, आधार कार्ड सब कुछ है, पर कुछ भी ना मिल रहा यार। क्यों नहीं मिल रहा? हमें क्या पता क्यों नहीं मिल रहा। सुदेश शर्मा के लिए क्या बोलता है डीलर? किसका डीलर बोल रहा? राशन कार्ड वाला। मैं बता रहा हूँ, कभी तो ये बोल रहा है कि तुम्हारे फिंगर ना रहे, कभी ये कहे कि नेटवर्क भग गए के साइड न चल रही। कहने का मतलब 2 में या 3 में या 4 दफे में एक दफे राशन मिल पाया बस। भैया यहाँ पे बैंक की हालत देख लो एक बार जाकर, बैंक का दिखाया, बैंक का दिखाया। तो आप लोग योगी जी को नहीं देंगे वोट? नहीं, हम तो अखिलेश को देंगे। दे दो यार योगी को। हाँ चलो दे देंगे, अगर सब देंगे तो हम भी दे देंगे। सब दे रहे हैं योगी को वोट, सब दे रहे हैं। सरकार कोई सी भी हो, यूं नहीं कहना चाह रहे,
मजदूरों के जो काम में आएगा। अब बताओ किसी के घर किसी के कैसे, किसी के कैसे। रोजगार वाले आदमी है, मजदूर आदमी है, रिक्शा लगाते हैं। अब सिलेंडर कर रहेगा 1000 रुपए के, बहुत से के पास 1000 रुपए ना तो पत्ती में रोटी बनाएगा। यार मजदूरी मिला वो भी मिली ना मिली, मालिक के भी तो ना है पैसे, तो कहाँ से देते मजदूर को, बतलाओ तुम। मोदी जी तो श्रम कार्ड बनवा रहे हैं। मैं बताऊं कुछ मिला यार, क्या मिला बताओ। भाई साहब योगी जी ने बोले ई श्रम कार्ड नहीं, ई श्रम कार्ड बनवाओ, कोरोना सही बात। ई श्रम कार्ड बनवाओ, 3000 रुपए मिलेंगे। उसमें एक आदमी को 500 रुपए दे दिए तो उसमें 1000 को हो गया कि 1000 को दिया ई श्रम कार्ड। कुछ नहीं है, बेकार की बात है। एक आदमी को पैसा दिया वो भी 500 रुपया। चलिए फाइनल लेते हैं, तो फिर योगी जी को कितने नंबर दे रहे हैं आप लोग? ओम भो खर्राटे काट रही है। किसके साथ जा रहे हैं? अखिलेश जी के साथ जाएंगे, अखिलेश जी के साथ जा रहे भैया। बस रोज उन्होंने घर बनाने के लिए कयारुआ घर बन रहे हैं, 2 साल भटका दिया, किस्तों पे सांस लिवा रहे हैं ना। आज तक पूरी किस्त आई है, 2 साल तक किराया कितना गया होगा, 2 साल तक एक पैसा नहीं भेजा, सांस निकाल गए, घर फुड़वा दिया, 50,000 रुपए देकर घर फुड़वा दिया, हो गए बेघर। अब फिर रहे धक्के खाते हुए, ना कहीं सुनवाई है ना कुछ है। घर नहीं मिला, घर नहीं बनाना अभी पूरा। 2.5 लाख जो मिल रहे थे, जो 2.5 लाख मिलने थे घर फुड़वा दिया, 2 साल तक धक्के खाते फिरे हैं। मिला नहीं आपको? अभी नहीं, घर तो बनाया है, फुड़वाया हमारा घर, अपने पैसे घर तोड़वा लिया, पैसे नहीं आए। बस ये दे रहे हैं, नाच दे रहे हैं, अपना पैसा लगाना पड़ रहा है, नाच दे रहे हैं, नमक भरने को खाल में नमक दे रहे। 5 किलो राशन मिल रहा, उसे एक दिन में तो खा सके, पूरा महीने खाएगा। नो बतलाओ, ये बतलाओ। खाल में भरने को नमक दे रहे, उसमें आटा मिलाओ खाल में और तेल में छोड़ दो, इससे भरत हो रहा। नमक में जो योगी जी को वोट देंगी इस बार? कौन देगा? आप नहीं देगा कोई भी। किसको देंगी? टाइम बताएगा, ऐसा ना देगा। चलिए, यहाँ के जनता का मूड ये था। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, फरीदनगर, गाजियाबाद, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।